तो इस उपलक्ष्य में हम करने जा रहे हैं। मंचासी सभी कवियों से आग्रह करता हूँ कि वो माँ सरस्वती के समक्ष, माँ भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके और इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने की हमको अनुमति प्रदान करें। मंचासी सभी कविगण माननीय पधारें और दीप प्रज्वलन। थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दो, जब बंदी कर दो पता नहीं मैं करूँगा सभी बैठे विधिवत शुरुआत तो लगभग हो चुकी है, क्योंकि माँ शारदे के समक्ष, माँ भारती के समक्ष प्रज्वलन होने लग दिया। हमने जो हमारी इस लघु काव्य गोष्ठी, ये लघु शब्द मैंने सोच करके लिया है, तो लघु काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता बहुत बड़े व्यक्तित्व माननीय गुरजेंद्र जी गुर्जर, अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, इस बहुत बड़े पद का कार्य करेंगे इस कार्यगोष्ठी में। और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय चोखेला जी साहब, हमारे शहर के वरिष्ठतम कवि, रचनाकार, और इनके ही प्रताप से हमने कुछ लिखना सीखा है, ऐसा जो कि राजी रहेंगे। शेष मैं मंच का परिचय आपको जो व्यक्ति बैठे हैं उनका दूँ, तो ऐसा गजेंद्र जी गुजर के ठीक बगल में जो गंगापुर के युवा हस्ताक्षर लिखे थे, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, मनीष जी माना, मूलतः आप एडवोकेट हैं और बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं से आज हम सबको लाभान्वित करने वाले हैं, समझे को मिली। ठीक मनीष जी के पास में अजय जी विद्रोही जैसा नाम, कैसी कविता और विद्रोही स्वर जो है आज हमको सुनने को मिलेंगे। ठीक तो चोखेलाल जी के पास में ही, क्योंकि वयोवृद्ध के पास में वयोवृद्ध आज हमको कितना अच्छा एक सामंजस्य बैठा है। हमारे कृपा शंकर जी भाई साहब जो अपना साहित्यिक नाम प्रीतम लगाते हैं, तो प्रीतम शब्द से हम समझ सकते हैं कि आज वो कितना प्रेम बरसाएंगे अपने गीतों के माध्यम से, वो हम सबको सुनने को मिलेगा। और मैं स्वयं पांडे व्यग्र या व्यग्र पांडे, तो मैं भी एक छोटा मोटा सा रचनाकार हूँ। आप सबके समक्ष अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास मात्र करूँगा। और अब मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए माननीय चोखेला जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और माँ सरस्वती की वंदना करके माँ भगवती का स्मरण करें और उनसे आशीर्वाद लें। ठीक ठीक ठीक
साहब, उपस्थित मंच पर विराजमान समस्त कविगण, विद्वजन और मेरे साथी पत्रकार बंधु, सीधे सीधे मैं माँ शारदे से निवेदन करूँ शारद माते सुकाजे सुधारे तू, शारद माते सुकाजे सुधारे तू, प्रीत की रीत बतावत अयो, प्रीत की रीत बतावत अयो, और अंग उमंग तरंग उछंग सो, प्रेम की गंगा बहावत अयो, द्वेष और दंभ दुराव विचार, द्वेष और दंभ दुराव विचार, अमंगल भाव मिटावत अयो, और धरूं तू जीवन ज्योति जगावत अयो, जीवन ज्योति जगावत अयो, कि छंद निबंध के बंध समार के, छंद निबंध के बंध समार के, काव्य सुधा सरसावत अयो, और जोरे करूं अरदास यही तू, नाव तू पार लगावत अयो, जोरे करूं अरदास यही तू, नाव तू पार लगावत अयो, के रूप अनूप स्वरूप सजाए के, रूप अनूप स्वरूप सजाए के, हंस को साज सजावत अयो, और वैभव गौरव गान महान तू, बीणा तू मात बजावत अयो, बीणा तू मात बजावत अयो, के शीतल मंद समीर को नीर तू, शीतल मंद समीर को नीर तू, कालिंदी कूल बहावत अयो, शीतल मंद समीर को नीर तू, कालिंदी कूल बहावत अयो, और जाने अजाने क्षमा करके माँ, भूले तू राह बतावत अयो, भूले तू राह बतावत अयो, के पाया ने पूजी सकूं में माँ तेरे, पाया ने पूजी सकूं में माँ तेरे, जे अधिकार दिवावत अयो, पाया ने पूजी सकूं में माँ तेरे, जे अधिकार दिवावत अयो, और धीरे अधीरे को धीरे अधीरे की पीरे हरो, धीरे अधीरे की पीरे हरो माँ, भक्त को भार उठावत अयो, भक्त को भार उठावत अयो, और अंत पंक्ति के केशव दास कबीर की भांति, केशव दास कबीर की भांति, तू गीत की रीत बतावत अयो, और साहित्य चोखो सो मंगल सोच के, मात सदा मुस्कावत अयो, मात सदा मुस्कावत अयो। धन्यवाद। तो माँ शारदे की वंदना के पश्चात जैसा कि मैं पुनः आपको निवेदन करूं, आज हम भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिए जो एक कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में भारतीय साहित्य परिषद गंगापुर सिटी इस काव्य गोष्ठी को कर रही है। तो मैं अब अगले रचनाकार को बुलाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और वह कभी आए हमारे मनीषी माना पधारे और अपनी रचना पर माँ सरस्वती के चरणों में वंशस्थ
जीवन को भी मेरा नमन। हर घर तिरंगा अभियान का इस समय बड़ा उत्कर्ष है, हर्षोल्लास है, पूरे भारत में रैलियाँ निकल रही हैं। तो एक कविता तैयार की है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तो वो सुनाने जा रहा हूँ। डाली डाली है परिंदों की चहक, डाली डाली है परिंदों की चहक, फूलों में मोहब्बत की है महक। अपने कप में ही है। डाली डाली है परिंदों की चहक, फूलों में मोहब्बत की महक। आसमान तो क्या जमीन पर सितारों की चमक, होती है यहाँ संस्कारों की महक। अपनों से होती मिलने की कसक है यहाँ पर कंगन की खनक। यहाँ वहाँ हर घर, वहाँ हर घर 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 तिरंगा लहराना है, वहाँ हर घर 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 तिरंगा लहराना है। गांधी का है बात सदा, इकबाल तेरा है साथ सदा, भगत सिंह का है जज्बा बड़ा, आज़ादी आज़ादी सदा। टैगोर ने जिसे गीतों से सजाया, यहाँ देशभक्तों ने लहू पाया। वहाँ हर घर घर घर, वहाँ हर घर 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 तिरंगा फहराना है। सोने से चमकता ये देश मेरा, सोने से चमकता ये देश मेरा, देवों ने लिया अवतार को देश मेरा। बात थी यहाँ देश की आज़ादी पर, बात थी यहाँ देश की आज़ादी पर, चढ़ बैठे रणबांकुरे अंग्रेजों की छाती पर। न आए रेशमी और विदेशी वस्त्र, न भाए विदेशी और रेशमी वस्त्र, अभिमान रहा सदा खादी पर। वहाँ हर घर 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 तिरंगा सजाना है, वहाँ हर घर 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 तिरंगा सजाना है। प्रियवर प्रियवर से भी प्रिय मेरा देश, प्रियवर से भी प्रिय मेरा देश, खादी कुर्ता है देश मेरा। जहाँ पूजे हम पत्थर को, माथे पर लगाएं लहू के चंदन को। राम लखन ने दुष्टों का संहार किया, नमन करते हम नंदलाल मोहन को। यहाँ हर घर, वहाँ हर घर घर घर, वहाँ हर घर 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 तिरंगा महकाना है। माटी है पावन यहाँ, माटी है पावन जहाँ, रोटी भी है पकवान यहाँ। माटी भी है पावन जहाँ, रोटी भी है पकवान यहाँ। शास्त्री की सादगी यहाँ, महाराणा प्रताप की महानता यहाँ। अटल की अटलता है, कलाम की बुलंदियाँ यहाँ। वहाँ हर घर घर घर, वहाँ हर घर 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 तिरंगा लगाना है, वहाँ हर घर 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 तिरंगा लगाना है, तिरंगा लगाना। हर घर तिरंगा। और समसामयिक रचना आपने पढ़ी, जिसमें राष्ट्रीयता की भी झलक थी और एक परिचय कविता के माध्यम से हमारे देश और हमारी संस्कृति का किया। मैं तो एक कुछ पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की है था और इनके कविता के सम्मान में उस हमारी जो मान लीजिए आराध्या ही है, साहित्य जगत की आराध्या महादेवी वर्मा, तो मैं उनका कुछ शब्दों से स्मरण करते हुए और इनकी कविता का जो है संवर्धन करता हूँ कि सिरमौर सा तुझको रचा था, सिरमौर सा तुझको रचा था, विश्व में करतार ने, विश्व में करतार ने, आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार में। आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार में। नवशिष्य तेरे मध्य भारत नित्य आते थे चले, जैसे सुमन की गंध से अलिवृंद आकर मिले, जैसे जैसे सुमन की गंध से अलिवृंद आकर मिले। ये महादेवी की पंक्तियाँ थी और मैं अगले कवि को भी बुलाने के लिए ये भूमिका रची है। अब मैं हमारे वयोवृद्ध रचनाकार वयोवृद्ध कवि होता है तो मैं एक युवा हस्ताक्षर जितने वयोवृद्ध रहेंगे शब्दों में तो बहुत युवा लगेंगे, ऐसे कृपा संगति तुमको आमंत्रित करता हूँ वो आए और आकर के अपनी रचना पेश करें। श्रीमान कृपा संगति युवा हस्ताक्षर तो ठीक है, भूतपूर्व जवान मत बोल देना। ब्लड प्रीतम, वाणी प्रीतम, मन प्रीतम।
शहीदों को स्मरण करता हूँ, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए क्या भाव दिए। सोचता हूँ मैं फूल तुझे तोड़कर सीने से लगा लूँ, सोचता हूँ फूल तुझे तोड़कर सीने से लगा लूँ, दिल में उठी है जो धड़कने उन्हें मैं मिटा लूँ। दिल में उठी धड़कनों को मिटाने से पहले तेरे इस गुलशन से कांटों को हटा दूँ। कांटों को हटाने में अगर मिट भी गया तो शेर कहलाऊँगा, क्योंकि अपनी राहों पे मिटा हूँ, क्योंकि अपनी राहों पे मिटा हूँ। मैं शहीदों के नाम जो है ये रचना पढ़ रहा हूँ। और ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, व्योम सारा देखता ही रह गया। ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, अंधकार देखता ही रह गया। पा गए वे उमर ऊंचाइयां, व्योम सारा देखता ही रह गया। ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, अंधकार देखता ही रह गया। पा गए वे अमर ऊंचाइयां, व्योम सारा देखता ही रह गया। लाल बहादुर बहादुर बने और बॉस बॉस दिल के बन गए। लाल बहादुर बहादुर बने और बॉस बॉस दिल के बन गए। जेल जार का जवाहर ने दिया, जय प्रकाश भी प्रकाश कर गया। ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, अंधकार देखता ही रह गया। लाल बहादुर बहादुर बने, बॉस और बॉस बॉस दिल के बन गए। जेल जायका जवाहर ने लिया, जय प्रकाश भी प्रकाश कर गया। चंद्रशेखर शिखर पर चढ़ गया और भगत सिंह सिंह बन गया। और चूम ली फांसी की डोरियां, दल फिरंगा बह हाथ मलता रह गया। दल चूम ली फांसी की डोरियां, दल फिरंगी हाथ मलता रह गया। ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, अंधकार देखता ही रह गया। और देश प्रेम कूट कूट कर भरा, चाह जिनको थी और कुछ नहीं। मातृभूमि से सदा ही प्रेम हो, हर शहीद मरते मरते कह गया। मातृभूमि से सदा ही प्रेम हो, हर शहीद मरते मरते कह गया। ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, व्योम अंधकार देखता ही रह गया। पा गए वे अमर ऊंचाइयां, व्योम सारा देखता ही रह गया। व्योम सारा देखता ही रह गया। और कुछ पंक्तियां घर घर तिरंगे के नाम। तीन रंग का प्यारा तिरंगा हम घर घर फहराएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव हिल मिल सभी मनाएंगे। तीन रंग का प्यारा तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। सबसे ऊपर केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया,
त्याग का पाठ पढ़ाता है और श्वेत रंग की शांति का प्रतीक समभाव हमें सिखाता है। प्रगति पथ पर प्रगति पथ के पथिक बने हम चक्र ये समझाता है। रुकावटों को दूर करें हम जीवन को ये बतलाता है। हरे रंग हरियाली लाओ यूं प्रीतम अपने जीवन में, तीनों रंग संग चक्र सजाओ प्रीतम अपने मन में। आओ हम सब खुशी मनाएं स्वतंत्रता के संग में, देशभक्ति का अलग जगाएं भारतीयों के मन में। अमर शहीदों का संदेशा जन जन तक पहुंचाना है। अमर शहीदों के संदेशा जन जन तक पहुंचाना है। प्राण भले ही न्योछावर हो पर देश बचाना है, परंतु देश बचाना है। सदा समर्पित रहें देश हित, प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। रखें सदा खुशहाल देश को और हरित क्रांति लाएं। सचमुच में तब ही ये प्रीतम घर घर में फहराएगा और प्रीतम प्राणों से प्यारा सचमुच में ही तब ये तिरंगा घर घर में फहराएगा। प्रीतम प्राणों से प्यारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा मैंने कहा ठीक वैसे ही निकले कृपा शक्ति की थी। अब मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूँ उनके लिए कुछ पंक्तियाँ। राम तुम्हें यह देश न भूले, क्योंकि राम जी इन दिनों क्या राम जी के लिए तो कोई दिन और कोई रात नहीं, वो तो शाश्वत है कि राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही। धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। निज भाषा निज भावन भूले, निज भूषा निज वेश न भूले। प्रभो तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले। ये मैथिली शरण जी की पंक्तियाँ थी, तो आज मैं चलो उनको भी याद करें। तो मैथिली शरण जी मुक्त जिनको कौन नहीं जानता साहित्य जगत में, तो मैं इन पंक्तियों से भाई अजय विद्रोही को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अजय जी। एक छोटी सी घटना है अमृत महोत्सव पर, जो हाल ही लिखी हुई है। हिमगिरी मुकुट शिरोमणि धारे, हिमगिरी मुकुट शिरोमणि धारे, कलकल निश्चल बहती गंगा, और विश्व विजयी है अब तिरंगा। बहुत सुंदर। विश्व विजयी है अब तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा और सबके दिल पर राज तिरंगा। क्या बात है। भारत माँ का ताज तिरंगा, सबके दिल पर राज तिरंगा। कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। रणबांकुरों की रणभूमि, रणबांकुरों की रणभूमि है। आन बान और शान तिरंगा, आन बान और शान तिरंगा, विश्व विजयी है भव्य तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, सबके दिल पर राज तिरंगा। तो अमृत महोत्सव सभी मनाएं, अमृत महोत्सव सभी मनाएं। जनगण मन मिलकर सब गाएं, जनगण मन मिलकर सब गाएं। घर घर में तिरंगा फहराएं, घर घर में तिरंगा फहराएं और दिखाएं सारे जग को, और दिखाएं सारे जग को प्रेम शांति का दूत तिरंगा, प्रेम शांति का दूत तिरंगा। विश्व विजयी है भव्य तिरंगा, भारत माँ का ताज तिरंगा, सबके दिल पर राज तिरंगा, विश्व विजयी है भव्य। प्रस्तावना तो अपन मैं
एक वाकया मैं आपको एक संक्षिप्त में ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब हमारे शिक्षार्थी और विदेश में जब युद्ध में फंसे थे तो यही यह तिरंगा था जिसने केवल तिरंगा मात्र को बताने पर ही वहाँ के उस विभीषिका से वो बच के निकले। और कई अन्य देशों ने तो अन्य देशों के बालकों ने भी तिरंगा हाथ में लेकर के अपनी जान बचाई। ऐसा है हमारा तिरंगा, प्रभावी है हमारा तिरंगा। तो मैं अब अगले रचनाकार को आमंत्रित करूं इससे पहले, क्योंकि मैंने आज ये सोच के आया था कि सभी पुराने हमारे प्रणेता रहे साहित्य में उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। तो उन दिनकर की एक पंक्ति है, कुछ उनको मैं आपको सुना करके आमंत्रित करता हूं कि देखो क्या लिखा है कि कलम आज उनकी जय हो। और ख्यातमान कविता है, जो साहित्य में ध्यान रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको सबको पता है कि कलम आज उनकी जय बोल, चला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई दिल्ले चिंगारी, जो ढूंढ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का बोल, और कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं ऐसे शब्द को बुला रहा हूँ। माननीय राजेंद्र जी साहब गुर्जर साहब पधारें और अपनी रचना पेश करें। अध्यक्ष भोजन के पहले जैसा कि भाई साहब ने आदेश दिया कि अमृत महोत्सव पर कुछ पंक्तियाँ, जैसे मैं पत्रिका हूँ संस्कृत का हूँ, पर पांडे जी का आदेश है तो मुझे आज पालना करनी है, तो टूटी फूटी रचना सुनाना और कोशिश की है चलते चलते। अध्यक्ष भोजन की जो भूमिका है, आप सब मेरे सम्माननीय और श्रेष्ठ कवि हैं। मैं एक सामान्य साहित्य का उपासक हूँ। तो आपने सबने सुनी है बूंद की अभिलाषा, उसी तर्ज पर आज मैं सुनाता हूँ बूंद की अभिलाषा। लगभग मैंने कोरिलेटेड की उस चीज़ को। काश कहीं में बादल की बूंद अगर बन जाऊं, काश कहीं मैं बादल की बूंद अगर बन जाऊं, बन बूंद स्वाति नक्षत्र में सीपी में गिर जाऊं, बन बूंद स्वाति नक्षत्र में सीपी में गिर जाऊं, सीपी में गिर मोती में बन जाऊं, सीपी में गिर में मोती बन जाऊं, मैं मोती बन के भारत लाल के गले में पहना जाऊं, बन मोती हार माला का मैं भारत माँ के गले में पहना जाऊं, काशी में बादल की बूंद अगर बन जाऊं। एक संक्षिप्त सी एक रचना थी और जयकर पांडे जी पैसा के बारे में ज़्यादा संवाद के ऊपर लोक संघर्ष से हमारे तो पांडे जी पैसा के बारे में जितना शाब्दिक उनका सम्मान किया जाए
वो तो शायद कम पढ़ेंगे, पर हम सब साहित्य के लिए जितने समर्पित भाई साहब हैं, शायद अपन सभी समर्पित हैं, पर वो एक साहित्य के लिए जीते हैं। ऐसे हस्ताक्षर भाई सुमन जी पांडे साहब, बेटे साहब, आप आए और आपने गंगा परिक्षेत्र में अपने पूरे भारत के अंदर आपने एक ऐसा परचम लगाया है। और माँ शारदे से, माँ सरस्वती से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप आगे उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहें। मैं उनकी रचना के लिए आमंत्रित करूँगा व्यक्त करता हूँ। सभी को नमन। माँ आरती और माँ शारदे को भी नमन। और जैसा कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम 3 दिनों चल रहे हैं, तो उस पर एक छोटी सी रचना और फिर एक अभी मैंने बहुत एक अलग हट करके एक गीत लिखा है, 1-2 मिनट का बोल, 1-2 मिनट। आओ हम फहराएं तिरंगा, क्योंकि विषय तिरंगा है। अब तिरंगा पर लगभग पूरी विषय है, तो देखो मैंने भी लिखने की कोशिश की कि आओ हम फहराएं तिरंगा, हर घर घर लहराएं तिरंगा। 3 रंग हैं जिसके प्यारे, लगते सब दुनिया से न्यारे। भगवा शौर्य श्वेत शांति का, भगवा शौर्य श्वेत शांति का, हरित खुशी दर्शाए तिरंगा। आओ हम फहराएं, आओ हम फहराए तिरंगा। कि हिमगिरी के उन्नत शिखरों को, हिमगिरी के उन्नत शिखरों को, सागर की अनंत लहरों को, मरुथल के ऊंचे टीलों को, टीले भी कह सकता था लेकिन टीला भी शब्द है। कि हिमगिरी के उन्नत शिखरों को, सागर की अनंत लहरों को, मरुथल के ऊंचे टीलों को, चंचल नदियों को भाए तिरंगा। आओ हम फहराए तिरंगा। आजादी का परिचायक ये, आजादी का परिचायक ये है, खुशियों का नायक ये। अटल रहे सदियों सदियों तक, राष्ट्र मंत्र समझाए तिरंगा, और आओ हम फहराए तिरंगा। याद कराता है ये उनकी, देश हित खपी जिंदगी जिनकी, त्याग तपस्या बलिदान का। हमको पाठ पढ़ाए तिरंगा, और आओ हम लहराए तिरंगा। कि मतभेदों को भूल जाएं। अब आज हमें क्या चाहिए, वो बात मैंने कहने की कोशिश की है कि मतभेदों को भूल जाएं हम, मिलकर राष्ट्रगान गाएं हम। मतभेदों को भूल जाएं हम, मिलकर राष्ट्रगान गाएं हम। सुजलाम सुफलाम मातृभूमि का, गीत सदा गुनगुनाए तिरंगा। आओ हम फहराए तिरंगा, और घर घर। ये एक लघु रचना वर्तमान परिवेश को, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैंने लिखी। मैं एक आप लोगों की अगर आज्ञा हो जाए तो मैंने एक गीत लिखा है। हमारा क्षेत्र जब हम अखबारों में, टीवी पर देखते हैं तो चारों तरफ जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ भी खूब बरसात हुई है। तो एक व्यथा मन में, कवि के मन में क्या क्या आ जाता है, वो मैंने लिखने की कोशिश की। तो मैं एक छोटा सा गीत। सुबह मायूस, कोई शब्द ऐसे, सुबह मायूस, दोपहर खामोश, सांझ तीखी है। हमारे इन दिनों हमारा यहाँ का मौसम कैसा है कि सुबह मायूस, दोपहर खामोश, सांझ तीखी है। ओ बारिश के रात लगती भीगी है। सुबह मायूस, दोपहर खामोश, बरस रही कहीं पुरजोर, बरस रही कहीं पुरजोर, यहाँ तरसा रही हमको। बरस रही पुरजोर,
कहाँ बतला पढ़ी तू है कहाँ बतला, ये कैसी सीखी है। अरे अरे बारिश तेरे बिन रात लगी भीगी है। और देखिए अगला बंद कि कहीं बह गए हैं पंदाले, अपन गाँव की भाषा है कि कहीं बह गए हैं पंदाले, कहीं गगड़ों में है सैलाब, कहीं बह गए हैं पंदाले, कहीं गगड़ों में है सैलाब, यहाँ टपके पसीनों की, टपके पसीनों की औलादी भीगी है। यहाँ टपके पसीनों की औलादी भीगी है। ओ बारिश तेरे बिन रात लगती। और देखिए अंतिम बंद कि बादल की सवारी पर, क्या बात है। कि बादल की सवारी पर अब तू बैठ कर आ। अब इसको क्या कहना है कि बादल की सवारी पर तू अब बैठ कर आ जा, कर जा हरी भरी धरती, कर जा हरी भरी धरती, जो लगती सूखी सूखी है। ओ बारिश तेरे बिन रात लगती है, सुबह ये एक गीत था जो मैंने आपके समक्ष रखा। मैं अब हमारे भाई साहब जो आपको बहुत ही बेहतर रचनाएं सुनाने वाले हैं, मैं जो है छोटेलाल जी वर्मा साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आकर के अपनी रचना प्रस्तुत करें। छोटेलाल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय गुलकंदी देवी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है और सभी ने अपनी अपनी रचनाएं यहाँ सुनाई हैं। तो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा अखंड भारत